हेलो दोस्तों, हीट टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी थोड़ी हॉरर होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी 17 साल की शाम की है, जो दिवाली की छुट्टियों में अपनी मौसी के घर जाना चाहता था। उसकी मौसी का घर रांची में था। जैसे ही वो लोग रांची में एंटर हुए, शाम को बहुत तेज प्यास लगी। उसके पापा ने साइड में गाड़ी रोकी और एक दुकान से पानी की बोतल खरीदने चले गए। पास में ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। वहाँ के आसपास खड़े कुछ लोगों से पूछने लगे तो भीड़ क्यों लगी है, तो कोई कुछ जवाब देता उससे पहले शाम की नज़र एक डेड बॉडी पर पड़ी। वो एक औरत की लाश थी। उस लाश को देखते ही शाम को ऐसा लगा कि कोई परछाइयों से छूकर निकल गई है। तभी शाम का ध्यान सड़क पर पड़े औरतों के सजने संवरने वाले सामान पर गया। उसने एक कड़ा वहां से उठा लिया और इतनी ही देर में उसके पापा ने उसे बुला लिया। कड़े को अपनी जेब में रखते हुए शाम जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद शाम सबसे थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसके घर वालों को लगा कि उस सड़क के हादसे से शाम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। शाम का ध्यान अभी भी उस कड़े पर ही था। वह अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने खड़ा हो गया और खुद को देखने लगा और एक मुस्कुराहट के साथ उसे सजने का मन किया। एक दिन वह कमरे में उसी कड़े को पहनकर खड़ा हो गया तो उसे और सजने संवरने के सामान पहनने की चाह जगी। फिर शाम अपनी मौसी के कमरे में गया और उसने वहाँ से एक साड़ी उठा ली और अपनी कज़न के पास जाकर उससे मेकअप का कुछ सामान लिया। वह तैयार हो ही रहा था कि शाम के पापा ने उसे कमरे में देख लिया। शाम को देखते ही पापा उसके बहुत से डांटने लगे। शाम रोते हुए कहने लगा कि उसे लड़की बनना है। शाम के पापा बहुत गुस्सा होते हुए उसे बुरी तरह से पीटने लगे। उसका कमरे में बंद कर दिया। शाम को कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तभी अचानक उसे दीवार पर एक लड़की की परछाई नजर आई। धीरे धीरे वो परछाई उसकी तरफ आने लगी। शाम परछाई को देखकर बहुत घबरा गया। वह कमरे के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। किसी ने दरवाजे को बिल्कुल नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वो परछाई वहां नहीं थी। फिर उसने धीरे से बेड के नीचे देखा, जहां से उसे अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो। शाम ने जैसे ही बेड के नीचे देखा, वहां उसे वही औरत की लाश मिली। उस दिन शाम बहुत डर गया। वह बहुत डरावनी लग रही थी। वह औरत उसकी ओर रेंगते हुए आई और वह शाम में ही समा गई और वो शाम बेहोश हो गया। अगले दिन जब शाम अजीब तरीके से हरकत करने लगा, उसने मौसी की साड़ी पहन ली और लड़कियों की तरह सजने संवरने लगा। बोलता था कि वह राधिका है। कभी कभी तो जोर जोर से चिल्लाने भी लगता था। सारा घर सर पे उठा लेता था। कभी किसी को कोने में दुबक कर बैठ जाता था। उसे बहुत डर लगने लगता था। मैं बहुत रोता चीखता और एक कोने में बस बैठ जाता। एक दिन रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, वो मुझे मार देंगे। उसने अपनी माँ को अपना नाम राधिका बताया। उसने रोते रोते ये भी कहा कि वह शैतान उसे मार देगा, उसे आकर ले जाएगा। उसने कहा उस शैतान के बड़े बड़े दांत हैं और लंबे लंबे नाखून भी हैं। वह मुझ पर हमला करता है। शाम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वह रोज राधिका बनकर सजना संवरना और कमरे में बंद रहता था और नाचता था और कहता था कि वो राधिका है। शाम के पापा मदद के लिए आसपास के पड़ोस में जाने लगे। उनको पता लगा और मालूम पड़ा कि वो लाश किसी लड़के की थी जो एक लड़के से प्यार करता था और उसका नाम रमेश था।
रमेश ने उस लड़के से प्यार करने की वजह से ही अपना नाम राधिका रखा था। उसके पापा बहुत परेशान हो गए। वो समझ गए कि मेरे बेटे के शरीर में ज़रूर उसी लड़के की आत्मा है जो राधिका बनकर उसे परेशान कर रही है। और उस लड़की के बारे में और ज़्यादा पता करने के लिए मैं आगे गई। वहाँ उनको पता चला कि वह दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन राधिका के घर वालों ने उसे मंजूरी नहीं दी। उनके लिए ऐसा करना उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता था और अपनी बदनामी से बचने की वजह से उन्होंने राधिका को मार दिया। श्याम के पापा को बहुत दुख हुआ अपने बेटे के साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उसके बेटे में राधिका की आत्मा है। वे जल्दी से पूरी बात बताने के लिए अपने घर निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्याम उस दिन कमरे में बंद करके नाच रहा था और दरवाजे पर जोर जोर से पीट रहा था और कह रहा था कि वो राधिका है। कमरे में इतनी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि बाहर की तो कोई आवाज़ सुन ही नहीं सकता था। तब उसके पापा ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया। श्याम को लगा कि वही शैतान उसे मारने आया है, जिसके पैर उल्टे हैं और उसके दांत खून से सने हुए हैं। इस घबराहट के मारे वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने बाकी घर वाले भी जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि श्याम का पूरा शरीर अकड़ चुका है। वे तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर ने बहुत कोशिश की उसे जिंदा बचाने की। जब श्याम के पापा ने सबको राधिका की कहानी बताई तब पूरे परिवार वालों ने राधिका के लिए बहुत दुख जताया। उन्होंने राधिका के लिए प्रार्थना भी की और जो श्याम के पास खड़ा था उसे इज्जत के साथ राधिका की कब्र में गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद श्याम बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे राधिका की कोई भी बात याद नहीं है। इस तरह ही राधिका की कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय बाय।